ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पे जादू किसने किया। ताकि सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आपने कुछ दिन ये अमल दोहराते रहना, लेकिन खुशबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। और आजकल तो हमदर्दी का मैं समझती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हमदर्दी में की जा सकती है वो ये है कि अपने आप को इस खौफनाक किस्म की स्मोक से बचाएं। और मैंने बल्कि कल मैं आपको बताती चलूँ, ईवान पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब के साथ उसको देखती हूँ। और उसमें हमने कल स्मोक पे एक कॉन्फ्रेंस किया कि एक तो ये क्यों होती है और उससे बचने के क्या तरीके हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके ज़रूर क्लिप्स आपके साथ अपने चैनल पे शेयर भी करूँगी, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे ख़्याल में हर पाकिस्तानी तक पहुँचना ज़रूरी है और उससे बचना कितना ज़रूरी है। कल वहाँ एक जो डॉक्टर साहब आए हुए थे, डॉक्टर साहब ने जब डिटेल बताई हैं कि ये ख़ास तौर पर बिलखसूस छोटे बच्चों और बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके लिए ये किस हद तक डैमेजिंग है, और केसेस एक दो डबल नहीं हुए, ट्रिपल नहीं हुए, 1000 टाइम बढ़ गए हैं। जो एस्थमेटिक हैं, जिनके लंग्स अफेक्टेड हैं, उनको तो हुआ ही है, जो नहीं भी थे वो भी अब लंग्स के इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं और सांस की प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। और ये स्मोक आपकी लाइफ स्पैन कम करती है और आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ज़िंदगी की अलामत समझकर, वो असल में हमारे लिए एक जहरीला मादा बन चुकी है। तो इसमें एज़ ए शहरी, एज़ ए पाकिस्तानी, हमें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक ज़िम्मेदाराना रवैये की ज़रूरत है कि माशरे की ये पोल्यूशन को, एक फ़िज़ा की पोल्यूशन और एक दिल की पोल्यूशन दूर करने के लिए हमें ज़रूर काम करना चाहिए। ये तो था एक पब्लिक मैसेज जो मैं सबको देना चाहती थी और मेरी दिल की आवाज़ थी। तो आ जाते हैं हम अपने ही मसाइल और वज़ाइफ के साथ। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आती है कि जो लोग पूछते हैं कि आप बताएं हम पे जादू हुआ हुआ है या कुछ इस तरह के मामलात हैं जिन्नात वाले। तो अगर जादू आता है तो फिर कहते हैं कि जादू किसने किया, ये क्वेश्चन, जादू किसने किया। अच्छा, हमें प्रैक्टिकली ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि हम देखें, वो इल्ज़ाम वाली बात आ जाती है, इबाहम वाली बात आ जाती है कि अल्लाह ना करे हम किसी आपके प्यारे का नाम ले दें, किसी का भी बस नाम ले दें और आपके दिल में हमेशा के लिए उसके लिए कदूरत पैदा हो जाए और आप उससे दूर हो जाएं और हम भी अल्लाह के आगे इस चीज़ के लिए जवाबदेह हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए एक नुस्खा ज़रूर लाई हूँ जिससे आप, जिस पे अमल कर कर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पे जादू किसने किया। ताकि सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ कि अगर आप एक तो किसी से बदगुमान ना हो खामखा, और दूसरा ये कि अगर कोई दुश्मन आपको पता चल जाए कि ये आपके लिए इस तरह का अमल में शामिल है, आप उससे मुतात हो जाएं। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। आप इसको पानी से भी कर सकते हैं, एक शफाफ पानी में, पानी का ग्लास हो, पानी का जग हो, कोई भी चीज़ जिसमें पानी डालकर, और जैसी जगह पे जहाँ किसी चीज़ का भी उस पर अक्स ना आए, या शीशे के सामने भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें इसके लिए आपने अपने सामने रख कर आपने अल्लाह के दो नाम, या समीओ या बसीरो, या समीहो या बसीरो, इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है। आपने बस वो सामने शीशे का वो जो पानी है वो रख कर, या शीशा रख कर बहुत ही दिल से जिसे पुकारते हैं ना, या समीओ या बसीरो, तू सुनता है और तू ही देखने वाला है। तो मुझे भी मतलब दिल में ये दुआ करनी है कि मुझे भी वो ताकत दे कि मैं अपने दुश्मनों को, या जिसने मुझ पर जादू किया, मैं उसको देख सकूं। ये अकीदत से आपने अपने दिल में कह के आपने उस पे गिलास पे आंखें जमाते हुए फूंक मार देनी है। वो पानी का गिलास हो या शीशा हो, आपने उस पर फूंक मार देनी है। आपने कुछ दिन ये अमल दोहराते रहना है, लेकिन खुशू और शिद्दत जो जज्बे की है वो बरकरार रहनी चाहिए।
और इसी गुमान के साथ, इसी दुआ के साथ आपने ये पढ़कर फूंक मारनी है और इंशाअल्लाह आप ये 2-3 बार ही करेंगे तो आपके सामने आपके दुश्मन, आपके मुखालिफ, वो जिसने आपके लिए ये किया, उसका चेहरा सामने आ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा।